वेलकम टू स्टडी बायोलॉजी दिल से। तो आज से हम 12th स्टैंडर्ड की बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। और बायोलॉजी दिल से में हम लेसन्स दो पार्ट में बनाएंगे। पहला पार्ट होगा एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव, जिसमें सिर्फ हम एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे। और दूसरे पार्ट में हम एक्सक्लूसिवली जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है आउट ऑफ द एनसीईआरटी विच इज़ नीडेड फॉर अवर नीट एग्जाम, उसको देखेंगे। तो अपने पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ आवर रिप्रोडक्शन यूनिट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो एनसीईआरटी के डिस्कशन में हम एक्सक्लूसिवली उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए सेकेंड लाइन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। तो यहाँ पे लाइफ स्पैन को डिस्क्राइब किया हुआ है कि बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक, मीन्स इस दौरान अगर ऑर्गेनिज्म की एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है या किसी और कारणों की वजह से, तो हम तब उसका लाइफ स्पैन कैलकुलेट नहीं करेंगे कि वो 5 साल जिया कि 10 साल जिया। मतलब बर्थ से लेके नेचुरल डेथ, जब उसको नेचुरली डेथ होगी उसकी, तब तक का जो टाइम पीरियड होगा उसे हम लाइफ स्पैन बोलेंगे। अब नेक्स्ट चीज देखिए, you may note that lifespan of organisms are not necessarily correlated with their sizes। मीन्स हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये देखकर उसका लाइफ स्पैन नहीं बता सकते कि उसका साइज क्या है, यू नो। बिकॉज देखिए, क्रो एंड पैरट ये लगभग सेम साइज के हैं, लेकिन क्रो पैरट के कंपैरिजन में बहुत कम जीता है, उसका लाइफ स्पैन बहुत कम है। हम काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन देखेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे कि साइज पर डिपेंड करता भी है लाइफ स्पैन या नहीं। देखिए, मैंगो ट्री ही है, उसका काफ़ी शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है एक पीपल ट्री की कंपैरिजन में, जबकि दोनों का साइज सेम है। तो लाइफ स्पैन साइज पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट, अब देखिए, डेथ ऑफ एन एवरी इंडिविजुअल इज सर्टीन। मतलब हर इंडिविजुअल जिसका जन्म हुआ है उसको मरना है, कोई भी इमॉर्टल नहीं है सिवाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के। अब ऐसा क्यों, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम क्यों नहीं कह रहे कि उनकी डेथ होती है? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, अब रिप्रोड्यूस करते हैं और गैमेट्स बनाते हैं और गैमेट्स के थ्रू उनकी जनरेशन आगे बढ़ती है। इट मीन्स उनकी जो प्रोजेनी है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रोजेनी और वो खुद एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इन द सेंस कि मान लीजिए जो हमारे डैड हैं और आप हैं, जो आपके पिताजी और आप हैं, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो और लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होगा, सपोज कीजिए ये अमीबा है, तो जब ये डिवाइड करेगा बाइनरी फिशन से, तो दो हो जाएंगे, डॉटर न्यूक्लियाई हो जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म खुद में ही टूट गया है दो डॉटर सेल्स में। इट मीन्स अब इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, या फिर हम कहें कि यही अब दो छोटे छोटे फॉर्म में है। मतलब इस केस में, मल्टीसेलुलर के केस में, प्रोजेनी के रहते रहते ही जो पेरेंट है उसकी डेथ होगी, लेकिन यहाँ पे तो रिप्रोड्यूस कर जा रहा है ऑर्गेनिज्म दो डॉटर सेल्स में, तो उसकी डेथ ही नहीं हो रही। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो इमॉर्टल है। देखिए एलिफेंट, इसका लाइफ स्पैन होता है 60 टू 90 ईयर्स। रोज, इसका लाइफ स्पैन होता है 5 टू 7 ईयर्स। डॉग, 25 टू 30 ईयर्स। Butterfly as given 1 to 2 weeks. Crow 15 years. Banana tree 25 years. Cow 20 to 25 years. Parrot 140 years। तो आपने डिफरेंस देखा इन दोनों के बीच में? इन दोनों का शेप एंड साइज लगभग सेम है, दोनों बर्ड्स हैं, लेकिन क्रो जस्ट 15 ईयर्स ही सरवाइव करता है और पैरट 140 ईयर्स सरवाइव करता है। अब देखिए, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स भी 60 ईयर्स सर्वाइव करता है,
फ्रूट फ्लाई जस्ट 2 वीक्स। देखिए इसका लाइफ स्पैन कितना कम है इसका लाइफ स्पैन। राइस प्लांट 3 to 4 मंथ। हम जानते हैं टॉर्टोइस 100 to 150 ईयर्स। देखिए हॉर्स टॉर्टोइस से कितना बड़ा होता है, तब भी हॉर्स का जस्ट 60 ईयर्स, टॉर्टोइस का 100 to 150 ईयर्स। बनियन ट्री 200 to 300 ईयर्स। तो यहाँ से हम इतना तो कंक्लूड कर सकते हैं कि साइज पर लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता। चलिए, reproduction. Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. मतलब reproduction ऐसी biological process है जिसमें एक organism अपने ही जैसा दूसरा organism produce करता है और फिर वो organism बड़ा होता है, mature होता है और फिर से वो नए organism नए offspring produce करता है उसके जैसे। तो बेसिकली इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी तो डेथ हो जाएगी, लेकिन उसकी स्पीसीज फिर आगे कैसे बनी रहेगी, वो अपना एग्जिस्टेंस कैसे बनाए रखेगा? तो रिप्रोड्यूस करके वो प्रोजेनी बनाएगा और फिर वो प्रोजेनी रिप्रोड्यूस करके फिर उसकी प्रोजेनीज बनाएंगी। तो इस तरीके से इंडिविजुअल तो मरता रहेगा, लेकिन एक स्पीशीज जो है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। देखिए, रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। और बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वो हम देखेंगे। और जनरली आप सबने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा, रिप्रोडक्शन दो टाइप का है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual, means जब भी ऑफस्प्रिंग सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होगा, अब चाहे गैमेट फॉर्मेशन हो या ना हो, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे डिफरेंट सेक्स के बेसिकली, और वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे और मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट गैमेट्स का फ्यूजन होगा और देन प्रोजेनी बनेगी, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हर ऑर्गेनिज्म में तो सेम नहीं होता होगा, डिफरेंट होता होगा। किसी में एसेक्सुअल, किसी में सेक्सुअल, किसी में एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन से, किसी में बर्डिंग से, और किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स होगा, किसी में सिंपल होगा। तो ये सब चीजें डिसाइड कैसे होती हैं, और एक ऑर्गेनिज्म आखिर इवॉल्व कैसे हुआ कि वो उस तरीके से रिप्रोड्यूस करे? तो देखिए, the organism's habitat, its internal physiology, and several other factors are collectively responsible for how it reproduce। मतलब वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ये कैसे डिसाइड होगा कि वो उसकी हैबिटेट क्या है, वो एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, उसके एग जो हैं वो धूप में सूख तो नहीं जाएंगे, या फिर वाटर में प्रेडेटर्स हैं तो उसको लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स बनाने हैं। इंटरनल फिजियोलॉजी, इंटरनल फिजियोलॉजी इन द सेंस वो कोल्ड ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है, और उसमें मैटरनल केयरिंग है प्रोजेनी की या नहीं है। ये सारी चीजें इन चीजों पर डिपेंड करता है कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा।